दोस्तों, एक 19 से 20 साल के लड़का को अपने से 10 साल बड़ी एक शादीशुदा महिला से प्यार हो जाता है। वो प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वो महिला 2 बच्चे की माँ है। वो सीधा उसके पति को फ़ोन करता है और उससे कहता है, तुम्हारी पत्नी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अब मैं ही तुम्हारी पत्नी को रखूँगा और मैं ही उसके साथ संबंध बनाऊँगा। मैं अभी कभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ और तुम्हारे सामने तुम्हारे पत्नी के साथ सारी रात बिताऊँगा। जैसे इस बात को उस महिला का पति सुनता है, वो थोड़ा देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम मेरे पत्नी के साथ रात बिताओ, उसके साथ एंजॉय करो, तो तुम आओ मेरे घर पे और तुम्हारी जो भी अरमान है, तुम्हारी जो भी तमन्ना है, उसे तुम पूरी कर लो। अब जैसे इस बात को लड़का सुनता है, वो सीधा उसके घर पे पहुंच जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो होता है, वाकई में जब आप भी इस पूरे घटना को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला कोई लड़का अपने से 10 साल बड़ी महिला, वो भी 2 बच्चे के माँ के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान का एक जिला है बारा, और इसी जिले के धाकर खेड़ी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। दोस्तों, जो व्यक्ति था उसका नाम गणेश था। गणेश अच्छा खासा फैमिली से बिलोंग करता था और आज से तकरीबन 12 साल पहले उसकी शादी उसके पास के ही गांव में एक रिंकी नाम के लड़की से हुआ था। दोस्तों, जो रिंकी थी वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे देख ले तो देखते ही उसका वो दीवाना हो जाए। लेकिन दोस्तों, रिंकी थी वो गणेश के किस्मत में थी, इसलिए गणेश से उसकी शादी हो जाती है। धीरे धीरे दोस्तों लगभग 12 साल का वक्त बीतता है और इस 12 साल में गणेश के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। क्योंकि गणेश का परिवार था वो काफ़ी संपन्न परिवार था, इसलिए इसके परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बड़े ही प्यार से सभी लोग अपना जिंदगी जी रहे थे। लेकिन साल 2024 में उसके साथ एक ऐसा घटना घटती है जिसका कभी उसने कल्पना भी नहीं किया था। दरअसल दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम गौरव था, और जो गौरव था वो कोटा का रहने वाला था। लेकिन इस धाकर खेड़ी गांव में उसका एक रिश्तेदार था, तो उस रिश्तेदार के यहाँ अक्सर वो आया जाया करता था। और एक दिन जब अपने रिश्तेदार के यहाँ आया हुआ था तो उसकी जो नज़र है वो रिंकी पे पड़ जाती है। और जैसे ही रिंकी को देखता है, देखते ही उसका वो दीवाना हो जाता है, उस पर वो फिदा हो जाता है। चूँकि रिंकी थी अक्सर अपने घर से बाहर मार्केट आया जाया करती थी, और जब भी किसी काम से बाहर निकलती थी तो लड़का गौरव था उसका पीछा करता था। सबसे पहले पता लगाता है कि महिला कौन है, तो उससे पता चलता है कि इसका नाम रिंकी है और एक गणेश की पत्नी है, इसका 2 बच्चे हैं, और इसका जो घर है जहां उसका रिश्तेदार है उसी से एक घर हट के इस महिला का घर है। अब जैसे इस बात को गौरव सुनता है, सबसे पहले जो उसका पति होता है गणेश, उससे जान पहचान करता है और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर लेता है। दोस्तों, जो गणेश था उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि गौरव के दिमाग में क्या चल रहा है, गौरव उससे क्या चाह रहा है। धीरे धीरे जो गणेश होता है उसे लगता है कि हमारे पड़ोसी का रिश्तेदार है तो मेरा भी रिश्तेदार हुआ, इसलिए उसे अपने घर पर लेकर जाता था, उसे चाय नाश्ता पानी करवाता था और रिश्तेदार समझकर उसे स्वागत करता था। धीरे धीरे दोस्तों जो गौरव होता है, गणेश होता है, इससे दोस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जब गौरव होता है अक्सर उसे घर पे आने जाने लगता है, और उसे घर पे जाता था तो उसकी जो पत्नी होती है रिंकी, वो भी इसे चाय नाश्ता पानी लेकर आता था। तो धीरे धीरे उससे भी जान पहचान हो जाती है और उससे बातचीत करने लगता है। क्योंकि रिश्तेदारी में था तो उसे भाभी बुलाता था, तो इसका जो पति था गणेश, उसे जरा भी आपत्ति नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये जो लड़का होता है गौरव और जो रिंकी होती है, दोनों अपना अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। क्योंकि रिश्तेदारी में था और रिश्तेदारी के आड़ में जो लड़का होता है गौरव अब रिंकी से फोन से बातचीत करने लगता है। शुरू में तो फोन से ही बात कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब व्हाट्सएप पे भी चैटिंग करने लगता है और इंस्टाग्राम पे भी चैटिंग करने लगता है। हर वक्त उसे मैसेज करता था, उससे पूछता था वो क्या कर रही है, उसका वो ख्याल रखता था, उसका वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता था।
अब धीरे धीरे जो रिंकी होती है वो भी गौर करने लगती है कि जो लड़का है गौरव वो मुझे कुछ ज़्यादा ही टेंशन दे रहा है, मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। उसे एहसास होता है कि जो लड़का है गौरव ये शायद मुझसे प्यार करता है, ये मुझे चाहने लगा है। अब कहीं ना कहीं जो रिंकी होती है उसके भी शादी का 12 साल हो गया था, तो उसका जो पति था वो पहले की तरह उससे रोमांस नहीं करता था, पहले की तरह उससे प्यार नहीं करता था। लेकिन रिंकी थी वो चाहती थी कि कोई लड़का उसे पहले की तरह ही रोमांस करे, पहले की तरह प्यार करे, उससे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जैसा मार्केट में घुमाए, उससे पूरा ख्याल रखे और हर वक्त उसका तारीफ करे। और ये सारी चीज़ें गौरव था वो बखूबी कर रहा था, हर वक्त उसका तारीफ कर रहा था, हर वक्त उसका ध्यान रख रहा था। तो कहीं ना कहीं जो रिंकी होती है वो भी गौरव के प्यार में अब फिसलने लगती है। और कुछ दिन का वक्त बीतता है तो जो गौरव होता है रिंकी होती है, दोनों एक दूसरे के प्रपोज कर देते हैं। अब चोरी छुप के रिंकी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और जो गौरव होता है उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। अब इस बात की जानकारी न तो रिंकी के परिवार के लोगों का था और न ही जो गौरव था उसके परिवार के लोगों का था। धीरे धीरे उसके गांव में तो मिल नहीं सकता था, इसलिए जो लड़का था उस अच्छा खासा पैसा वाला था तो होटल बुक करता था। जो रिंकी थी उसे होटल में बुलाता था और दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे। शुरू शुरू में तो दोनों के बीच सिर्फ बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अब संबंध भी बनने लगा था। और इसी वजह से जो गौरव होता है रिंकी होता है, दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पागल हो गए थे, दोनों के बीच इतना लगाव बढ़ गया था कि जो लड़का होता है गौरव वो ये सोच रहा था कि रिंकी का उसके पति से शादी तोड़वा दूंगा और मैं उससे शादी कर लूंगा, हमेशा रिंकी को अपने साथ रख लूंगा। इधर जो रिंकी होती है वो भी यही सोच रही थी कि अपने दोनों बच्चे को छोड़ दूंगी, अपने पति को छोड़ दूंगी और गौरव के साथ शादी कर लूंगी, हमेशा के लिए गौरव के साथ कहीं भाग जाऊंगी। इसी तरीके से दोस्तों दोनों के दिमाग में सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इस बात को किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि यदि बार बार गलती करोगे तो कभी ना कभी जरूर पकड़े जाओगे। यही होता है रिंकी के साथ। दोस्तों जब रिंकी अपने घर से बाहर निकलती थी तो अपने पति को कहती थी कि मैं मायके जा रही हूँ, उसका जो दोनों बच्चा था उसे अपने घर पे छोड़ देती थी और अपने पति को कहती थी कि आप इसका ध्यान रखिए, मेरी माँ ने बुलाई है, शायद उसे कुछ काम हो। और यही कहकर दोस्तों वो अपने घर से बाहर चली जाती थी। दिन भर उसका जो प्रेमी था गौरव उसके साथ घूमती थी, एंजॉय करती थी, होटल में जाती थी, संबंध बनाती थी और जब शाम होता था तो वापस अपने घर पे चली आती थी। और जब घर पे आती थी तो उसका जो पति था गणेश, उसका भी वो पूरा ख्याल रखती थी, पूरा ध्यान देती थी, उसके साथ वो इसी संबंध बनाती थी ताकि उसके पति को जरा सा भी शक नहीं हो कि रिंकी बदल रही है। एक साथ दोस्तों अपने पति को भी हैंडल कर रही थी और उधर जो उसका प्रेमी था गौरव उससे भी वो हैंडल कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जब दोनों का लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो जो रिंकी होती है अब बार बार गौरव से मिलने जुलने लगती है। और एक बार जब उससे मिलने के लिए गई हुई थी तो उसके पास का कुछ व्यक्ति होता है उस गौरव से मिलते हुए और उसके साथ होटल में जाते हुए देख लेता है। और इसके बाद दोस्तों जो लोग होता है उसका पति गणेश होता है, उसे आकर बता देता है कि तुम्हारी जो पत्नी है अब वो बिगड़ चुकी है, उसका रास्ता खराब हो चुका है। ऐसे ऐसे उसे हम गौरव के साथ मिलते हुए देखे हैं, उसे होटल में जाते हुए देखे हैं। अब जैसे इस बात को उसका पति गणेश सुनता है, उसे शक तो पहले से था लेकिन उससे कोई सबूत नहीं था। जब उसकी पत्नी आती है तो अपने पत्नी से डायरेक्ट पूछता है किस तरीके की बात सुने हैं, क्या बात है। इस पर दोस्तों जो रिंकी होती है साफ साफ उसे मना कर देती है, कहती है कि लोगों का काम है भड़काना, वो आपको भड़का रहे हैं, आप उसके बातों में नहीं आइए। किसी तरीके से दोस्तों अपने पति को समझा बुझा देती है और उसका जो पति होता है उससे कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों फिर से जो रिंकी होती है जब अपने घर पे बहाना बनाकर वो बाहर निकलती है तो उसका जो पति गणेश होता है सीधा रिंकी के मायके में फ़ोन करता है और किसी बहाने से उससे पूछ लेता है कि रिंकी वहाँ पे गई है कि नहीं गई है। फिर उसे पता चलता है कि रिंकी तो मायके में आई ही नहीं है। अब ये पहला झूठ था रिंकी का जो गणेश से पकड़ा गया था। इधर जो गणेश था अब रिंकी का इंतजार करने लगता है और जब रिंकी घर पे जाती है तो जो गणेश होता है रिंकी को बहुत मारता पीटता है और उसे धमकी देता है कि अगर दोबारा तुम ऐसी गलती की, हम तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और साथ ही साथ जो भी लोग तुम्हें जानता है, जहां जहां तुम्हारी जान पहचान है, हर जगह तुम्हें बदनाम करके छोड़ दूंगा। इसके बाद दोस्तों जो रिंकी
रिंकी होती है इससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो इतना डर जाती है कि 2-3 दिन तक ना तो अपने प्रेमी से बात करती है और न ही वो फ़ोन चलाती है, क्योंकि दोस्तों उसका फ़ोन था वो भी गणेश ले लिया था। इधर दोस्तों जो गौरव था वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि रिंकी उसे फ़ोन क्यों नहीं कर रही है। जब उसे रहा नहीं जाता है, उसका बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सीधा वो रिंकी के घर पे चला जाता है। इधर दोस्तों जो गणेश था उसे सारी बातें पता चल चुकी थी, तो जो गौरव था उसे रिंकी से नहीं मिलने देता है। उसे बहाना बना देता है कि रिंकी मायके चली गई है, क्योंकि दोस्तों जो गणेश था वो गौरव को रिश्तेदार समझ रहा था, इसलिए उसे डायरेक्ट कुछ नहीं कहता है। वो अभी भी उसे रिश्तेदार मानकर सम्मान के साथ वापस भेज देता है। इधर दोस्तों जो गौरव होता है वो वापस चला जाता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन का और वक्त बीतता है, रिंकी से रहा नहीं जाता है, तो किसी तरीके से समय निकालकर वो गौरव को फोन करती है और गौरव को फोन करके सारी बात बता देती है कि उसके पति को सारी बातें का पता चल चुका है। उसका पति साफ साफ उसे घर से जाने से मना कर दिया है, पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया है और तुमसे ही बात करने के लिए मुझे मना कर दिया है। अब जैसे इस बात को गौरव सुनता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि दोस्तों जो गौरव था थोड़ा रंगदार टाइप का आदमी था, थोड़ा पावर वाला आदमी था। तो रिंकी को कहता है कि तुम्हारे पति को शायद पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे पति के सामने ही तुम्हें भगा कर ले आऊँगा, तुमसे मैं शादी कर लूँगा। अब इस पर रिंकी भी कहती है कि मैं भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, जब से उसे पता चला है हमेशा मुझे ताना मारते रहते हैं, मुझे टॉर्चर करते रहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अब जैसे इस बात को गौरव सुनता है उसका जो हौसला है वो और भी कई गुना बढ़ जाता है। वो सीधा उसके पति को फोन करता है और उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। उससे कहता है कि तुम्हारे में दम नहीं है, इसलिए तुम्हारी पत्नी है तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे पत्नी को तुमसे ज़्यादा मैं खुश रखता हूँ, इसलिए तुम्हारी पत्नी अब मेरे साथ रहना चाहती है। अब मैं ही तुम्हारे पत्नी के साथ संबंध बनाऊंगा, मैं उससे शादी करूंगा, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पत्नी को भगा कर लेके आऊंगा और आज 1 तारीख है, मैं आज ही के दिन तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मैं आज ही की रात तुम्हारे सामने करूंगा। अब जैसे इस बात को गणेश सुनता है उसका जो गुस्सा है सीधा 7वें आसमान पे चला जाता है। वो गुस्सा को बर्दाश्त नहीं कर रहा था, उसे इस बात को समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे बीवी की प्रेमी इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि मुझे ही चैलेंज कर रहा है कि मेरे सामने से मेरे पत्नी को भगा कर लेकर जाएगा, मेरे सामने मेरे पत्नी के साथ संबंध बनाएगा। लेकिन तुरंत उसके दिमाग में एक प्लान आता है, वो प्लान के मुताबिक अपने गुस्सा को शांत करता है और गौरव को कहता है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे घर पे आओ, जैसा चाहो वैसा करो, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम मेरे पत्नी के साथ क्या करते हो, तुम आओ मेरे घर पे और मेरे आंखों के सामने सारी चीजें करो। अब जैसे इस बात को गौरव सुनता है उसका 2 दोस्त होता है, दोनों दोस्त से बात करता है और रात को बाइक से सीधा वो रिंकी के घर पे चला जाता है। उसका जो दोनों दोस्त होता है उससे कहता है कि मैं उसके घर पे जा रहा हूं, तुम लोग इधर ही गाड़ी लगा कर रुके रहो, मैं घर पे जाने के बाद अगर फोन करूंगा तो सीधा उसके घर पे पहुंच जाना, अगर कोई वहां दिक्कत नहीं हुआ तो मैं तुझे फोन नहीं करूंगा, तुम थोड़ा सा इंतजार करना और वापस चले जाना। उसका दोनों दोस्त कहता है ठीक है, और इसके बाद जो गौरव होता है वो बाइक से उतर कर पैदल ही अपने प्रेमिका के घर की तरफ बढ़ता है, उसके घर के अंदर चला जाता है। इधर जो उसका जो दोस्त लोग था वो इंतजार कर रहा था, काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब गौरव का फोन नहीं आता है तो दोनों दोस्त को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए वापस चले जाते हैं। और इसके अगले दिन दोस्तों जब गौरव का कुछ अता पता नहीं चलता है, उसके परिवार के लोग होते हैं जब गौरव को ढूंढने लगते हैं तो उसे पता चलता है कि गौरव उस गांव में गया हुआ था, उस गांव में उसका प्रेमिका है। अब जैसे इस बात को उसके पिता सुनते हैं सीधा धाकरगिरी गांव पहुंचते हैं और उसके घर के पास जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, वहां का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था। और इसके बाद दोस्तों जब उसके अंदर जाता है तो देखता है कि गौरव था उसका डेड बॉडी एक तरफ पड़ा हुआ था और जो रिंकी थी उसका डेड बॉडी एक तरफ पड़ा हुआ था। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि जो गणेश था उसे जब पता चला था तो उसे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन गुस्सा पे कंट्रोल करके वो एक हथियार लेकर इंतजार कर रहा था। और जब गौरव होता है उसे घर पे जाता है, वो रिंकी से मिलता है और दोनों जब आपत्तिजनक हालत में थे तो उसी समय जो गणेश था उस हथियार से गौरव पे वार करता है। और इसके बाद जो रिंकी होती है जब वो चिल्लाने लगती है, इससे बचाने के लिए आती है तो रिंकी
पे भी गुस्सा था ही, वो रिंकी पे भी वार करता है और दोनों को उस हथियार से कत्ल कर देता है। और कत्ल करके दोस्तों वो भागता नहीं है, वहीं पे बैठा हुआ होता है। उधर उसके आसपास के लोग थे, उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है तो लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जब तक वहाँ पहुँचते हैं दोनों का काम खत्म हो चुका था। अब आसपास के लोग थे, ये नज़ारा देख के दंग थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस घटना की जानकारी पुलिस वालों को दे। वहीं जब लड़का के पिता जब पहुँचते हैं तो इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं। पुलिस वाले घटनास्थल पहुँचते हैं और जो लड़का गणेश होता है उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे जब पूछताछ करते हैं तो सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करते हैं और उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों रिंकी की गलती के वजह से दो जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। अगर वो गलत रास्ता पर नहीं गई होती तो शायद आज गौरव भी जिंदा होता और रिंकी भी जिंदा होती और दोनों का परिवार सलामत होता। इधर दोस्तों उसका दोनों बच्चा था वो दोनों बेसहारा हो गया, उसकी तो माँ थी वो भी चली गई और उसका जो पिता थे गणेश वो भी सलाखों के पीछे चले गए। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कभी भी कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे किसी की जान चली जाए या आप सलाखों के पीछे चले जाए। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।